रैखिक समीकरण को हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सीखते हैं। इस तरह का प्रश्न है, घबराना नहीं है, एकदम हल्का कर देंगे। ठीक है, सिर्फ आपका एक जिम्मेदारी बनता है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, जब हम लोग कुछ सीख रहे हैं तो लाइक भी बनता है ना, तो लाइक कर दीजिए। देखिए ऊपर में x है, यहाँ भी x है, दोनों बराबर हो गया। यानी ये दोनों को हमको तो अब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, नीचे में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए सर, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, तो अगर इसको भी स्क्वायर कर देते दोनों तो बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना तो पकड़ लिए ना। यहाँ तक जिसको समझ में आ गया उसको बन गया मैथ। ठीक है, गुना। तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, तो a बट्टा में कर रहा है ना, ऊपर में तो सेम है x x, तो ऊपर में x से गुना, नीचे वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ से अगर हम लोग a से गुना करते हैं तो a स्क्वायर, अच्छा नीचे में ना किए इसलिए हम लोग नीचे में गुना किए। ठीक है, यहाँ पे बराबर पहले ही से है, इतना ही तो लाना है, तो एक से गुना करते हैं। अब एक से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो यही चीज आता है। तो एक को हमेशा, अच्छा इसके नीचे भी याद रखिएगा कि एक है, कोई नहीं इससे डायरेक्ट गुना कर देगा इससे। एक को ऊपर से करते हैं तो कर लेते हैं एक्स, और नीचे में एक से ए स्क्वायर प्लस एक को वाई से तो वाई, और एक को बी से तो ए बी, बराबर ए बटा ए प्लस बी बटा ए। देखिए एक को ए से करेंगे तो ए, यहाँ बट्टा में एक है तो ए, एक को बी से करेंगे तो बी, फिर यहाँ पे एक है बट्टा में भी ए, एक से करेंगे तो यही चीज दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को प्लस और माइनस का निशान देना होगा, इसको काट देते हैं एक बार में। दोनों प्लस में रहता है तो नहीं कटता है, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे माइनस देते हैं, और सभी तो प्लस ही में तो सबको माइनस दे देते हैं। ठीक, कट गया, ये दोनों बच गया, माइनस है यहाँ पे वाई बटा बी स्क्वायर बराबर एक में से दो गया, माइनस में एक, और बी बटा ए बचा हुआ है, तो बी बटा ए प्लस वाला को पहले लिख देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे थोड़ा। क्लियर, कोई तरह का परेशानी नहीं है तो आगे देख लेते हैं। इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे, जैसा कि हम लोग भिन्न के जोड़ बहुत सीखे हैं, इस पे जानबूझ के बार बार देते रहते हैं ताकि बच्चा का दिमाग से ना निकले। बीच बीच में एक बार भिन्न के जोड़ हम सिखा देते हैं ताकि बच्चा लोग के दिमाग में बना रहे। ठीक है, चूंकि आपको एग्जाम देना है, तैयारी करना है, तो ये दोनों को लिख देते हैं, ये और ये मिल रहा है, इसको इससे गुना कर देते हैं। कहीं पर कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, कोई बच्चा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएगा कि सर दो भी है एक तो लिख देते हैं, उतना कुछ नहीं करना है। ये और ये मिल गया, जो मिलता है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं मिलता है ऊपर से गुना करते हैं, तो ए बी वाई। ठीक है, चलिए यहाँ भी एक नीचे छुपा हुआ, यहाँ भी भिन्न के जोड़ ले लेते हैं, बी माइनस ए, कोई दिक्कत। यहाँ पे है वाई, यहाँ भी है वाई, यहाँ भी बी है, यहाँ भी दो ठो बी है, तो कॉमन लेवाएगा ना, दोनों में जब रहता है, सभी में जब रहता है, सभी टर्म में सभी पद में जब एक ही चीज रहता है तो उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो बी और वाई लेवल जाएगा कॉमन, बी यहाँ से एक ठो बच जाएगा, यहाँ से ए से बचेगा। ठीक है, यहाँ पे रहने देते हैं, ए से ए काट सकते हैं, बी और बी, बी का क्यूब। ठीक है, बराबर बी माइनस ए, इसके नीचे एक छुपा हुआ है। अब देखिए ये पूरा एक जैसन है तो कट गया, ये एक ठो बी से दो कट गया, यहाँ पर दो ठो बचा, ऊपर में वाई, नीचे में दो ठो बी स्क्वायर, इधर एक बचा हुआ है। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो वाई बराबर बी स्क्वायर हो गया, यानी आपका आंसर बी का जो होगा, मान वाई का जो होगा वो बी स्क्वायर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो आंसर तो वहीं गया है। अब रख दीजिए वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी, जो क्वेश्चन रहता है ना उसी पे हम लोग मान रखेंगे, जो बराबर करके लाए हैं उसमें मान नहीं रखेंगे, किसी जो क्वेश्चन है उसको ना सॉल्व कर रहा है, यहाँ से तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से कैसे रखेंगे मान। ठीक है, तो वाई बराबर बी स्क्वायर है तो वाई यहाँ पे है, और तो कहीं पे है नहीं, तो जहाँ पे नहीं है वहां पे नहीं रखेंगे, वाई की जगह पे बी स्क्वायर आया, बी रख देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, एक ठो बी से एक ठो बी कट गया, बी को उधर लेके जा सकते हैं, ए प्लस बी उधर गया तो माइनस में बी, एक बी से बी कट गया, कितना बच गया ए, इसके नीचे भी एक छुपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका एक्स का भी आंसर आ गया और वाई का भी आंसर आ गया। और अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए।